देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या हुआ? एनी अपडेट? सिम का लोकेशन ट्रेस हुआ? फोन कहाँ से आया था? मैडम वो नंबर फिर से शुरू ही नहीं हुआ। उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी। जिस व्यक्ति के नाम पर सिम रजिस्टर है वो कोई और ही व्यक्ति है, देवी सिंह नहीं है। अच्छा, नाकाबंदी में कुछ हाथ लगा क्या? नहीं मैडम, ऐसा कोई इंसान मिला नहीं। आपका कॉल आते ही नाकाबंदी की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। एक इंसान हमें इतना कैसे नचा सकता है? हमें चौकन्ना रहना होगा। नाकाबंदी चालू रखिए और मेरे सारे कॉल्स रिकॉर्ड करो। मुझे यकीन है वो मुझे फिर से कॉल करेगा और इस बार मुझे वो लोकेशन चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। माहिरा को किडनैप करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब कुछ भी हो जाए मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। देवी सिंह। डॉक्टर, आपको यहाँ क्या हुआ? नहीं, वो एक छोटी सी चोट आई। आप यहाँ क्या कर रही हो? आप इस तरह चुप क्यों हैं? देखिए आप शांत हो जाइए, प्लीज रोना मत। प्लीज मत रो। क्या हुआ है? देवी सिंह की केस छोड़ दी इसलिए रो रही हैं? नहीं, उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्यों? क्या हुआ? उसका फोन आया था मुझे। क्या? देवी सिंह ने आपको फोन किया? उसकी ये हिम्मत! डॉक्टर, उसने क्या? अरे आप बोलती क्यों नहीं? बोलिए ना, क्या हुआ है? डॉक्टर, उसने हमारी मायरा को किडनैप किया है। क्या? हमारी मायरा को किडनैप किया? हाँ, मैं उसकी केस छोड़ दूं इसीलिए वो मायरा का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, मुझे लगा था कि शायद वो आप पर हमला करेगा, इसीलिए मैं आपको इस केस से दूर रहने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने मायरा को। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मायरा की जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपके काम के बीच में अपने ईगो को मत लाना प्लीज। मुझे मेरी मायरा चाहिए, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। डॉक्टर, मैं समझ सकती हूँ आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आपसे ज्यादा परेशान मैं हूँ। मैं माँ हूँ उसकी। फिर भी आप केस नहीं छोड़ रही हैं। क्योंकि अगर मैंने देवी सिंह की केस छोड़ दी ना, तो वो लोगों को और परेशान करेगा, बेगुनाह लोगों की जान लेगा। वो सब मैं नहीं जानता। देखिए, मायरा को अगर कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगा। डॉक्टर, मैं भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं हमारी मायरा को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी उससे। मैं समझ सकता हूँ आप। रुक जाइए, संभालिए खुद को और प्लीज रोना नहीं। हाँ, अब रोने की बारी उस देवी सिंह की है। चलती हूँ। दिव्या। हाँ? ख्याल रखना। मैडम, कुछ पता चला क्या मायरा बेबी के बारे में?
I'm sorry मायरा, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत मिस कर रही है। कहाँ हो तुम? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मम्मा ड्यूटी और घर, इसके बीच फंस गई है बेटा, मुझे माफ करो। तुम्हें ये सब कुछ सफर करना पड़ रहा है मेरी वजह से। मैडम मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे मारिए, मुझे सजा दीजिए, ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है। शांताराम, इसमें आपकी क्या गलती है? मैडम मेरे घर में होते हुए भी बेबी गायब हुई है। मायरा बेबी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही तो थी ना, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। मैडम आप सच में मुझे मारिए, सजा दीजिए, नहीं तो फांसी पे चढ़ा दीजिए। शांताराम शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो होना ही था। वो देवी सिंह शातिर है, उसे मेरे वीक पॉइंट्स पता है, उसी का गलत फायदा उठा रहा है वो। मैं उसे वापस ले आऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी उसे, आप फिक्र मत करना। मैडम कुछ भी करके बेबी को वापस ले आइए, मायरा बेबी को ले आइए। हेलो। क्यों दिव्या, मायरा की याद आ रही है? देवी सिंह, ये सब तुझे महंगा पड़ने वाला है, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। उसके लिए तुम्हें पहले पकड़ना पड़ेगा मुझे। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है, तुझे जल्दी ही पकड़ लूंगी। अगर मायरा को कुछ हुआ ना तो तेरी जान ले लूंगी। मुझे मेरी मायरा चाहिए। झूठ बोल रही हो तुम। अगर सच में तुम्हें तुम्हारी मायरा चाहिए होती तो अब तक मेरी केस छोड़ चुकी होती, लेकिन नहीं, तुम्हें मायरा से ज्यादा मेरी केस जरूरी है। सोच लो, आखिरी रास्ता है तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए मेरी केस जरूरी है या मायरा? हेलो हेलो। शिट। डॉक्टर, आपको डर नहीं लगता क्या? वो आपके फोन से यहाँ तक भी पहुँच सकती है। तुम मुझे क्या समझती हो डिम्पल? मैं देवी सिंह हूँ। एक बार गलती की तो उसे दोहराता नहीं, और उसके साथ बातचीत मैंने हार्डली 1 मिनट के लिए की थी। कॉल ट्रेस होने के लिए कम से कम 3 मिनट के लिए बात होना जरूरी है। डॉक्टर, वैसे कितने शातिर हैं ना आप। मुझे तो ये सब पिक्चर की तरह ही लगने लगा है अब। तुम्हें सब पिक्चर जैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें ज्यादा होशियार रहना होगा। हमारी एक भूल और हम हमेशा के लिए जेल के अंदर। क्या हुआ? मुझे इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? क्या मायरा का कुछ पता चला? कहाँ है मायरा? अब कैसी? डॉक्टर, उस देवी सिंह का फोन आया था। देवी सिंह की केस छोड़ दी तो मायरा को वापस भेज देगा ऐसा कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या करूं मतलब? देवी सिंह की केस छोड़ दीजिए। देखिए, हमारे लिए क्या जरूरी है, मायरा या देवी सिंह की केस? हाँ, मायरा को खोकर देवी सिंह को पकड़ भी लिया तो क्या हाथ लगेगा हमारे? आप देवी सिंह को पकड़ भी लेंगे, आपको ढेर सारे मेडल मिलेंगे, वाहवाही होगी, पेपर में फोटो छपकर आएगा, लेकिन हमारी जिंदगी में अगर मायरा ही नहीं रही तो? डॉक्टर, क्या नाम से ना बोल रहे हैं आप? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ बताइए? मुझे मायरा की बहुत याद आ रही है। वो कहाँ होगी? खाना खाया होगा भी नहीं, क्या कर रही होगी? उस नीच आदमी ने उसके साथ क्या किया होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप मायरा को बचा लीजिए। आप प्लीज ऐसे मत रोइए। अगर आप रोएंगे तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी।
मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। आप प्लीज मत रोइए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उसे। मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़िए। मैं जा रहा हूँ। वो मायरा यहीं कहीं है ऐसा लग रहा है। मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता, मैं चलता हूँ। हेलो, क्या हुआ? मेरी केस बंद कर रही हो या मायरा की सांसें बंद कर दूं? देखो देवी सिंह, मायरा की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत करना। मैं जानता हूँ उसकी कोई गलती नहीं है, बहुत मासूम है वो, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आखिरी बार अलविदा कहना चाहती हो उसे? नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारा केस छोड़ दूंगी। लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। होशियार हो। मेरी मायरा कहाँ है, जल्दी बता दो। कितना प्यार करती हो मायरा से? हाँ? दुनिया के हर बच्चे को तुम्हारी जैसी माँ मिलनी चाहिए। मायरा कहाँ है? मायरा अभी तक तो सेफ है, जल्द ही उसे तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा। आइए, बैठिए। बैठने के लिए समय नहीं है मेरे पास, 12 से पहले खबर लेके ऑफिस पहुंचना है मुझे। ठीक है। आपको एडवांस चाहिए था, ये पूरे पैसे, लेकिन काम भी पूरा होना चाहिए। ये न्यूज़ कल के अखबार में कुछ भी हो जाए, प्रिंट हो जानी चाहिए। हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए, चलता हूँ मैं। हेलो, मेरी मायरा कहाँ है? मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली, अब तुम अपना वादा पूरा करो। मुझे मेरी मायरा अभी की अभी चाहिए। मिलेगी, तुम्हारी मायरा तुम्हें मिलेगी, भरोसा रखो मुझ पर, मैं जुबान का पक्का हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ी काम की बात कर लें। तुमने मेरी केस छोड़ दी, इसका क्या सबूत है? सबूत के बगैर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अखबार पढ़ता है ना, उसमें मिल जाएगा तुझे सबूत। मतलब? वो अखबार पढ़ने के बाद पता चलेगा। मुझे मेरी मायरा कब और कहाँ मिलेगी ये बता पहले। तूने जो बोला वो सब किया है मैंने। हेलो हेलो, सिद्धिया, ये कोई वक्त है तुम्हारे आने का? मैं अपने वक्त पे ही आया हूँ। इधर ठीक कर जाता है, तेरी ही खबर छपवाता हूँ अब अखबार में, एक गुस्से में। दे बजा पेपर दो। ये लीजिए। डॉक्टर, ये कौन सा खबर पढ़ रहे हो? दिखाओ मुझे। ये गधे, डॉक्टर को अखबार जरा आराम से पढ़ने देना। पढ़ने दो। अरे ये क्या? दिव्या मैडम ने देवी सिंह की केस छोड़ दी। छोड़ दी? क्या छोड़ दी? हाँ, पेपर में छप कर आया है। दिव्या मैडम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांव वालों को उनसे कितनी उम्मीदें थीं। उनकी वजह से देवी सिंह पकड़ा जाएगा ऐसा लग रहा था। दिव्या मैडम को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
ये लो, पेपर पढ़ने का सारा मूड ही चला गया। अच्छा, अब मैं चलूं? क्लिनिक में पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलता हूं। हेलो। शिखरे, जैसा मैंने कहा सबको काम पे लगा दिया ना? हाँ मैडम, किसी को भी शक नहीं होगा। इस तरह से अपने लोग को गांव में हर जगह फैला दिया मैंने। आज वो देवी सिंह अपने बिल से बाहर आएगा, इसीलिए मुझे बिल्कुल केयरलेसनेस नहीं चाहिए। आज उस देवी सिंह की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। हाँ मैडम। क्या हुआ? क्यों बुलाया आपने मुझे? मायरा को दिव्या के पास पहुंचाना है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उस दिव्या ने देवी सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस का जाल बिछाया होगा। इसलिए जो भी मायरा को वहां ले जाएगा वो उस जाल में फंस जाएगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा, बहुत सोचकर इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। डॉक्टर, आप ही से यहाँ लेकर आए हो ना, तो आप ही इसे बाहर निकालेंगे। अब मैंने कहा था क्या इसे यहाँ लेकर आने के लिए? आप कभी मेरी बात नहीं सुनते हैं। अगर उस मैडम ने आपको पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे बताइए? मुंह बंद करो, पागलों की तरह बकबक मत करो। वैसे भी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अయ్यो, मैं इसे घर छोड़ने के लिए नहीं जाऊंगी। क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम इसे ले जाओ? कहा मैंने? थोड़ी शांत हो जाओ। एक तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, और तुम हम एक काम करते हैं। हेलो मैडम। शिखरे, एनी अपडेट? देवी सिंह की कोई मूवमेंट? नहीं मैडम, हमने अपने आदमियों से पूछा, उनको ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिन पर शक हो। शिखरे, कुछ भी हो जाए, ये मौका हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। सबको कड़ी नजर रखने के लिए बोलो। हाँ मैडम। सिर्फ हाँ हाँ मत करो, मुझे रिजल्ट चाहिए, वो देवी सिंह चाहिए। हाँ मैडम। ये देवी सिंह अलर्ट तो नहीं हुआ होगा ना? कहाँ है मायरा? मैंने मेरा वादा पूरा किया, फिर भी मायरा मुझ तक नहीं पहुँची। पहुंच जाएगी, जरूर पहुंच जाएगी। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन ये मुझे देखने के लिए है या मायरा को देखने? मतलब? तुम सचमुच नहीं समझी या नासमझ बनने का नाटक कर रही हो? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो। चलो कोई बात, शांत हो जाओ और ऊपर वाले का नाम लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं तो एक काम करो, तुम ना तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ, सुकून मिलेगा तुम्हें। मुझे मेरी मायरा। हेलो हेलो। ये देवी सिंह मुझे भगवान का दर्शन लेने के लिए क्यों कह रहा था? मतलब मायरा मंदिर में? शिखरे, आप उस तरफ जाइए। चौहान, आप उस तरफ, और तुम मंदिर में जाओ। चलो। मायरा, मायरा, सॉरी बेटा। शिखरे, नहीं मैडम। तुम्हें नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा था मायरा मंदिर में। ये क्या मजाक है? मायरा कहाँ है? कहाँ हो आप मैडम? आपके घर में आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या? देवी सिंह मेरे घर पहुंच गया है, चलिए। मायरा,
मैडम, ठीक है मैडम। शांताराम, बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था। मायरा, मायरा, मैडम, मायरा बेबी मिल गई। मायरा उठ जाओ। मायरा देखो तुम्हारी मम्मा आई है। मायरा मायरा बेबी। उठो। मायरा ये कुछ बोलती क्यों नहीं? मायरा, मायरा उठो, देखो मम्मा आई है। मायरा उठो। मायरा बेबी उठिए ना। मायरा, मायरा बेबी। देखो तुम्हारी मम्मा आई है। मायरा क्या हुआ इससे? ये कुछ बोलती क्यों नहीं? डॉक्टर, 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 मायरा, डॉक्टर। मायरा, एक मिनट मुझे दीजिए इसे। मायरा, ये कहाँ मिली आपको? डॉक्टर मैं आपको सब बताती हूँ, पहले आप उसे चेक कीजिए। वो आंखें नहीं खोल रही है। अब चिंता मत कीजिए, मैं चेक करता हूँ इसे। वाह, क्या दाव खेला है डॉक्टर ने। बेचारी मायरा, उसे जहर देने के लिए भी डॉक्टर और जहर उतारने के लिए भी डॉक्टर। क्या बात है। चिंता की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपको वादा करता हूं, मैं मेरी मायरा को कुछ नहीं होने दूंगा। अब आप भी अपने ये आंसू बहाना बंद कर दीजिए, वरना मैं टूट जाऊंगा। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब कितने इमोशनल हैं। जब से मायरा गायब हुई है तब से खाना भी नहीं खाया इन्होंने। सच कहा ना मैंने डॉक्टर? डिम्पल, ये सब बातें करना जरूरी है। जल्दी से सलाइन लाओ, हमें वापस मायरा को होश में लाना है। हाँ। और आप प्लीज वहां कुर्सी पर बैठ जाइए, प्लीज, वरना अब मैं कुछ बोल। डॉक्टर मायरा को प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर प्लीज। ये लीजिए डॉक्टर। दो इधर जल्दी। डॉक्टर, अभी तक मायरा को होश क्यों नहीं आ रहा? उसे जल्द ही होश आ जाएगा। आप भरोसा करती हो ना मुझ पर? आपने मुझे ये नहीं बताया कि मायरा कहाँ मिली और कब मिली, कुछ बताया ही नहीं। और क्या वो देवी सिंह पकड़ा गया? क्या कहा उसने? मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उसे पूछना चाहता हूँ, मेरी मायरा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों उसे इतनी तकलीफ दी? क्यों हंस रही हो तुम? सॉरी, मतलब उस हैवान का नाम किसने देवी सिंह रखा होगा, जो काम करता है हैवान के जैसा, और नाम देवी सिंह, इसीलिए हंसी आ गई। मायरा को कुछ खाने को भी नहीं दिया शायद। देखिए ना, कितना नालायक आदमी होगा ना ये देवी सिंह। हमारी बेचारी मायरा को लेके भाग गया। पत्थर के जैसा दिल होगा उस हैवान का। सही कहा ना डॉक्टर? डॉक्टर, मायरा को दिमागी सदमा तो नहीं पहुंचा होगा ना? उसे कहीं कोई चोट तो नहीं आई होगी ना? आप प्लीज एक बार उसे देखिए ना, वो होश में नहीं आ रही है, आप उसे चेक कीजिए ना। हाँ, आप पहले शांत हो जाइए, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। शांत हो जाइए। टेंशन की कोई बात नहीं, मायरा सिर्फ बेहोशी में है, उसे जल्द ही होश आ जाएगा। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहाँ है वो? अच्छा हो गया मिल गई। बाबू, वो मैडम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आज जी मैं यहीं पर हूँ। अरे अब रो क्यों रही हो? मुझे लगा तुम और से कुछ अलग होगी, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह ही हो। अरे रोने की क्या जरूरत है? उस देवी सिंह या फेवी सिंह को ढूंढ के निकाल और अच्छी तरह से उसकी पिटाई करना, उसका सर ही फोड़ देना, सीधा उसे स्मशान घाट में पहुंचा देना, उसके हड्डी पसली तोड़ के। हाँ जी, वो तो मैं करने ही वाली हूँ।
उसने मायरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैडम, मैं तो कहती हूँ आप अब मायरा का ध्यान रखो। देखिए, नसीब था कि बच्ची को कुछ हुआ नहीं, अब उसका ध्यान रखना आप। अरे देखो देखो देखो, मायरा बेटी मिल गई। एकदम सही बोले तो सही हुआ ना। मायरा, मायरा, मम्मा यहीं पर है। मायरा, हाँ बोलो, मम्मा से बात करो। मायरा, देखो मम्मा तुम्हारे पास है। हे भगवान, अच्छा हुआ मायरा होश में आ गई। हाँ आई, भगवान की कृपा है सब। नहीं 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 मंगल दीदी, भगवान नहीं, उनके अवतार की कृपा है। डॉक्टर साहब के तो हाथों में ही जादू है। हाँ। मेरी मरी हुई माँ को जिंदा किया था डॉक्टर ने, ये तो सिर्फ बेहोश हुई थी। हाँ। मम्मा मुझे भूख लगी है। मैं कुछ खाने के लिए आती हूँ। मेरे पास चॉकलेट है, ये लो, ये खा लो। और एक है। मायरा, नामिया, इस बच्ची के मुंह में थोड़ा स्वाद आ जाएगा। और तुम तो बीवी के होते तुम अगर अच्छे से पेश आते तो वो थोड़ी ना भाग जाती तुम्हें छोड़ के। आखिर आई गई आपको मेरी बीबी की याद है? इधर परिस्थिति क्या है और आपका क्या चल रहा है? आप है ना पागल ही हो। मायरा, अभी हमारी आजी है ना, गालियों की कैसे बारिश करती है वो देखो। अरे तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरा खानदान पागल, तेरी बीवी पागल, खानदानी पागल कहीं का। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तू सड़ के मरेगा। तुझे महारोग हो जाए, तुझे पीलिया हो जाए, तुझे हैजा हो जाए, तू बेमौत मर जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए, तेरा घर बार जल के खाक हो जाए। अरे आजी, वो अर्थी वाली बात तो रह गई। अरे तुझे लकवा मार के तेरी अर्थी उठे, पर तेरे अर्थी को खंदा देने वाला कोई ना मिले। अरे देखो तो, मायरा हंस पड़ी। सरवा जी, तुम्हारी गालियों से तो पूरा गांव डरता है, पर मायरा तो हंस पड़ी। अरे बेवकूफ, मैंने कब गालियाँ दी? मेरे मुंह से कभी गलत शब्द निकलते हैं क्या? मैडम, ये लीजिए। टोनिया, उठ जाओ। मायरा, पीछे आओ। आराम से संभल कर। आराम से बेटा। मायरा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं डॉक्टर अंकल। मुझे दीजिए। एक निवाला चिड़िया का, एक निवाला बिल्ली का। एक निवाला मम्मा खिलाएगी और एक निवाला पापा खिलाएंगे। मम्मी पापा, मायरा को भी और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आप लोग जाइए, अब वो आ गई है ना होश में, अब उसे आराम करने दीजिए, हम बाद में आएंगे। हाँ बज्जा भैया, नमे भैया, चलिए चलिए। चलो मम्मी। डॉक्टर, हाँ चलो क्या? हाँ चलो मम्मी। अजीत चलो। तुम्हें अब अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कौन लेकर गया था? तुम्हें कुछ याद आ रहा है बेटा? अब ये क्या पूछ रही हैं आप? आपके अंदर के एसीपी को थोड़ा दूर रखिए, माँ की तरह सोचिए। वो अभी अभी तो होश में आई है, आपने फौरन अपने सवाल शुरू कर दिए। अरे पूछताछ तो होती ही रहेगी, अभी उसे आपके सहारे की जरूरत है। मायरा, I missed you so much बेटा। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दुख रहा है बेटा? यहाँ? हाँ। तुम डरना मत मायरा, उस देवी सिंह ने तुम्हें जितनी तकलीफ दी है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ मम्मा उस देवी सिंह को देगी। तुम्हें हुई हर एक तकलीफ का बदला लूंगी मैं। नहीं, एक मिनट, ये कैसे हो सकता है?
आपने तो उसकी केस छोड़ दी है ना? ऐसा पेपर में छप कर आया था। वो खबर मैंने ही छपवाई थी, उस देवी सिंह को मेरे ट्रैप में फंसाने के लिए। और मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। मुझे मेरी मायरा वापस मिल गई। अब उस देवी सिंह को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसको क्या लगा उस इंसान के लिए मैं अपना फर्ज निभाना छोड़ दूंगी? ये कभी नहीं हो सकता। अब उसका मुंह काला करके पूरे गांव में नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम भी दिव्या सिंह नहीं। हे भगवान! डॉक्टर, अरे ये क्या किया आपने? अगर आपको लग जाती तो? और इतने गुस्से में क्यों हैं आप? मुझे धोखा दिया, मुझसे दगाबाजी की। इस देवी सिंह के साथ छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अरे डॉक्टर, आपका प्लान चौपट हुआ तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मेरा प्लान कभी चौपट नहीं होता। उस दिव्या को तो मैं... अरे डॉक्टर, शांत हो जाइए। अभी इतना गुस्सा करने से क्या होगा? मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना, वो दिव्या मैडम दूसरी औरतों की तरह नहीं है। वो बहुत होशियार हैं। लेकिन नहीं, आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। खुद पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था, तभी ऐसी गलती हुई है। मेरी बात मानिए। अब इसके बाद अगर आप कोई भी प्लान करेंगे ना, वो सोच समझ कर ही कीजिए, वरना आपका ये झूठा प्यार एक न एक दिन आपको जेल के अंदर ही डाल के रहेगा। ये इतना आसान नहीं है डिम्पल। डॉक्टर, अरे ये दिव्या मैडम के लिए बहुत ही आसान है। मेरी बात मानिए डॉक्टर, हवा का रुख बदल रहा है। आप थोड़ा होशियार हो जाइए। समझ रहे हैं ना आप होशियार रहिए। मम्मा मुझे नहीं जाना है। मम्मा मुझे नहीं मायरा, जाना है। मैं तुम्हारे और डॉक्टर अंकल के बिना नहीं रह सकती। मायरा, आई मायरा का ध्यान रखना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना, काम का टेंशन मत लेना। ठीक है। मम्मा मैं हवेली पर रुकती हूँ ना, डॉक्टर अंकल रखेंगे मेरा ख्याल। मायरा, जिद नहीं करते, गाड़ी में बैठो। मायरा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम खेलेंगे, बातें करेंगे, और तुम पर गुस्सा करने के लिए वहाँ तुम्हारी मम्मा भी नहीं होगी। मुझे नहीं जाना है। शांताराम अंकल, मुझे डॉक्टर अंकल के पास जाना है। मैडम, मायरा बेबी को एक बार डॉक्टर से मिलने तो दीजिए। नहीं, उसे जाने दो। उसके जान को खतरा बन जाए, ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती मैं समझाऊंगी उन्हें बाद में। इसकी जान को खतरा है मतलब हुआ क्या है? ठीक से बताओ मुझे, क्या हुआ है? अरे आई, कुछ नहीं हुआ है। आप फिक्र मत करो, सिर्फ मायरा आपके पास है, ये किसी को मत बताइए। ठीक है, ख्याल रखो अपना। हाँ आई, तुम भी। चलो। मम्मा मुझे नहीं जाना है। मम्मा मुझे नहीं जाना है। अरे मम्मा मुझे नहीं जाना मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगी। मम्मा मुझे मायरा, नहीं जाना है। चलो बैठो यहाँ। मम्मा मुझे नहीं जाना है। मायरा, बाय बाय बाय, टेक केयर बेबी। बाय 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 मायरा। बाय बाय। मम्मा मुझे नहीं जाना है। इन हत्याओं का एक दूसरे से क्या ताल्लुक होगा? इनमें कॉमन कनेक्शन क्या है, ये ढूंढना होगा। शिखरे, एक बात बताओ, सबसे पहले कौन गायब हुआ? रेशमा। ये वीडियो देखिए। अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर मैं खुदकुशी कर रही हूँ। रेशमा के गायब होने के मामले में विजय पर इल्जाम लगा, वो बेल पे छूट गया। अपर्णा ने खुदकुशी की, रूपा गायब हो गई। मंजू के जमीन के सिलसिले में जिसने कोशिश की, उसमें एक का खून हो जाता है
और एक गायब, और मंजू का एक्सीडेंट हुआ है। क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे? मुझे लगता है वो सीरियल किलर होगा मैडम। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कुछ और ही मामला है। अगर मंजू की केस देखें तो प्रॉपर्टी के सिलसिले में खून हुआ है ऐसा लगता है। ये भी हो सकता है मैडम, उनकी जमीन अपशकुनी है, गांव में ऐसी अफवाह फैला दी गई हो। तो फिर रेशमा, रूपा, अपर्णा, इनका जमीन से क्या लेना देना? ये सारे केसेस तो मंजू के केस के पहले के हैं। नहीं 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 शिखरे, कुछ तो गलत ही कर रहे हैं हम। लड़कियों का फायदा उठाना और उन्हें फंसाना, बस यही एक मोटिव नजर आ रहा है मुझे। तो फिर सुरेश पाटिल का खून, संजू का गायब हो जाना, वही तो नहीं समझ पा रही हूँ शिखरे। इन केसेस की तह तक जाना होगा। शिखरे, हर एक केस डिटेल में फिर से एक बार चेक करो। कुछ छूटना नहीं चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारे हाथ कुछ न कुछ जरूर लगेगा। हाँ मैडम। डॉक्टर, आपको दिव्या मैडम का फोन वगैरह आया क्या? नहीं, क्यों? अरे डॉक्टर साहब, वो आज मायरा खेलने के लिए नहीं आई। हाँ तो आ जाएगी। क्या हुआ? नहीं डॉक्टर, मुझे तो कुछ अलग ही डाउट हो रहा है उन पर। क्या सा? मुझे ऐसा लग रहा है कि मायरा ने हमें पहचान लिया है। दिमाग खराब है तुम्हारा? हमें पहचानने के लिए? क्या वो होश में भी थी? अब क्या कह सकते हैं डॉक्टर, कहीं आधी रात में उसे होश आ गया हो और हमें पता ही न चला हो। वो तो आपका कमरा भी पहचानती है। डॉक्टर, हमने उसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे कहीं और रखना चाहिए था हमें। तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है? मेरे कमरे से और सेफ दूसरी जगह नहीं थी, और अगर मैं यहाँ से गायब रहता तो सबसे पहले मुझ पर ही शक होता। इसलिए मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अरे लेकिन डॉक्टर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बार पूछ कर देखिए न कि मायरा क्यों नहीं आई। उसमें क्या आपके पैसे लगने वाले हैं? वो क्यों नहीं आई इसकी वजह पता चल जाए ना तो मेरी तो जान में जान आ जाएगी डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, तुम क्लिनिक में ही रुकना, मैं देख कर आता हूँ। अंदर आ सकता हूँ? आइए ना, बैठिए। नहीं ठीक है। आपको कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, वो एक्चुअली मैं आपके घर ही गया था। घर में शांताराम मिले, उनसे पूछा कि मायरा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो घर पर नहीं है। मुझे लगा कि वो आपके साथ यहाँ आई होगी। क्या यहाँ आई है वो? नहीं, वो यहाँ नहीं है मेरे साथ। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है मेरी मायरा? डॉक्टर, वो जहाँ भी है सेफ है। अच्छा, तो वो गांव में ही कहीं है? नहीं। वो गांव के बाहर कहीं है तो मुझे बता दीजिए ना, मैं वहाँ जाकर उससे मिलता हूँ। बस एक बार मिलना है मुझे उससे। सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैं आपको उसका पता नहीं दे सकती। मैं आपकी चिंता अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मतलब मायरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही भयानक था, इसलिए आप ये सब कर रही हैं, ये मानता हूँ मैं। सिर्फ एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए। सॉरी डॉक्टर, आप चाहे जितना फोर्स करें, आप अभी उससे नहीं मिल सकते। यही होता है हमेशा मेरे साथ। इसीलिए मैं किसी इंसान के इतने पास नहीं जाता, करीब नहीं जाता। एक बार किसी इंसान के करीब जाऊं तो वो मुझसे दूर निकल जाता है। आखिरकार मेरे नसीब में तो एक पल में आपने पराया कर दिया मुझे। आप सोच भी नहीं सकती हैं मैं मायरा को कितना मिस कर रहा हूं। आपने मेरी मायरा को मुझसे दूर करके बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मुझे बहुत हर्ट किया है। डॉक्टर, आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बस एक अरे बार डॉक्टर, मायरा आप से... ये क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं मायरा के साथ बात करवा देती हूँ आपकी, पर थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच।